पता होगा पहले कि ये मैंने दूसरी कंप्लेंट फाइल किया हो कंगना रनौत के खिलाफ। पहली कंप्लेंट जो थी वो तबलीगी जमात को लेकर थी, जो तबलीगी जमात को लेकर रंगोली चंदेल जो उनकी बहन कंगना की बहन है, उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल जो ट्वीट किया था कि उनको मार दिया जाए, किल दिस मुल्ला, सेक्युलर मुल्लाज, मीडिया जो भी है, उसकी वजह से एक ऑलरेडी मैटर 66 नंबर में चल रहा है, जिसका अभी ऑर्डर के लिए पुटअप किया है 29 अक्टूबर, मतलब 6 दिन के अंदर। दूसरा केस जो है अभी जो लेटेस्ट है वो मैंने कल फाइल किया हो कंगना रनौत के खिलाफ। उसके अंदर मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें जो मेंशन करूंगा कि सिडिशन, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सरकार सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो गलत गंदी बातें जो की जा रही है, इसकी वजह से जो है एक देश का माहौल खराब हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव की जो बातें की जा रही है और जो भड़काऊ भाषण जो दिया जा रहा है आपस में लड़ाने का, वो किया जा रहा है। उसके अलावा मुंबई सिटी जो हमारी देश की इकोनॉमिक कैपिटल है, उसको पीओके बोला जा रहा है। उसके अलावा मुंबई पुलिस जो है, मुंबई पुलिस एक रेप्यूटेड एंटिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसकी इज्जत और जिसको सराहती है पूरी दुनिया, उसको ये कितनी तालिबानी बोल रही है, क्या बोल रही है, इनको समझ जरा भी नहीं है। तो इस चीज़ों की वजह से मैंने इनके ऊपर ये केस फाइल किया हूँ कल अंधेरी कोर्ट में 65 नंबर कोर्ट रूम में। और मैंने डायरेक्टली ये सीख किया हो कि मुझे इस केस में अब एफआईआर नहीं चाहिए, मुझे इस केस में समन्स बुलवा के उन लोगों को कोर्ट में खड़ा करवा के उन लोगों की जल्द से जल्द आर्ग्यूमेंट्स और जो भी ट्रायल जो है वो कंडक्ट करवा के मुझे इन लोगों को जेल के पीछे देखना है। क्योंकि ये लोग जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, इन लोगों को देश में रहने के लायक ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इन लोगों को ना तो देश के कानून की इज्जत है, ये लोगों को कोर्ट कचहरी की भी इज्जत नहीं है, जजेस लोगों की भी इज्जत नहीं है। अब सैटरडे को इनके ऊपर एफआईआर का ऑर्डर किया गया था बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट से, जिसके रिस्पॉन्स में लिखती है पप्पू सेना इज ऑब्सेस्ड अबाउट मी। क्या कोर्ट को ये पप्पू सेना बोल रही है? मैं एक कोर्ट ऑफिसर हूँ। जितने भी हम वकील हैं और जितने भी लोग हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है कि ये हमारे कोर्ट को हमारे ना सिर्फ हमारी पूरे देश की जो कोर्ट है, जो कानून व्यवस्था है, उसको ये पप्पू सेना बोल रहे हैं। मतलब ये बोलना क्या चाहती है? तो आप तो इस देश में रहने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि आपको इस कोर्ट के और इस देश के कानून में भरोसा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने केस फाइल किया। उसके अलावा इनकी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी इनकी जबान पे इतनी लगाम नहीं है कि ये इनके ऊपर ऑलरेडी आदित्य पंचोली और जरीना वहाब ने भी डेफेमेशन केस किया हुआ। उसके रिस्पॉन्स में ये जो है एक एलिज्ड रेप केस फाइल करती है, जहां पे आदित्य पंचोली की एबीए भी हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उनके एडवोकेट जो है उनका स्टिंग ऑपरेशन लिया था, जहां पे वो उनको धमका रहे कि मैं आपके ऊपर मीटू केस फाइल कर दूंगा अगर आपने मेरी क्लाइंट के ऊपर से डेफेमेशन केस अगर वापस नहीं लिया। तो आपने जो अंधेरी कोर्ट में शिकायत की हुई है, क्या कुछ उस शिकायत में कहा गया है? कुछ मुख्य पॉइंटर्स बताना चाहें, किन किन बातों का जिक्र आपने किया, उनके ट्वीट का जिक्र किया आपने, और कौन से सेक्शन के तहत? मैंने उनकी 5 से 6 ट्वीट जो है वो वहां पे रेफर करवाया हूँ। मैं कुछ आपको गो थ्रू करके बताता हूँ। पहले तो मैंने सेक्शन जो उनके ऊपर लगाया वो है सेक्शन 121, 121A, 153A, 153B, 295, 153B, 295A, 298 एंड 505 ऑफ आईपीसी। ये सब धाराएं जो है वो लगती है सिडिशन के लिए और देश का माहौल खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने के लिए, लड़वाने के लिए ये सारे सेक्शंस लगते हैं। और ये सब सेक्शंस की सजा जो है 5 से 7 साल तक की जेल होती है। उसके अलावा जो ट्वीट्स उन्होंने जो किए थे, उनको ये ट्वीट्स जो है इतनी घिनौनी और इतनी बुरी ट्वीट्स है ये कि इन्होंने जो किया है, मैं आपको कुछ गो थ्रू करके शॉर्ट पे बताता हूँ। मुंबई पुलिस के खिलाफ ट्वीट्स की जाती है बदनामी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को ये जैसे कि ये अपने आप को सीबीआई, सीएम और पीएम और मुंबई पुलिस से भी बड़ा बताती है, जैसे कि जो वो नहीं कर पा रहे वो ये कर सकती है। क्योंकि इनको सिर्फ किसी की मौत का गलत फायदा उठा के अपने पुराने बदले लोगों से पूरे करने हैं, जो वो आज तक कभी कर नहीं पाई। उसके अलावा ये मुंबई को पीओके बोलती है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब यहाँ पे क्या पाकिस्तानी लोग रहते हैं मुंबई के अंदर, और क्या ये कश्मीर है? ये तालिबानी बोलती है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को और कानून व्यवस्था को। उसके अलावा ये यहाँ पे भी अगेन पीओके और तालिबान बोला जाता है। बांद्रा पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की उसके बाद इन्होंने कुछ ट्वीट किए थे, उसको लेकर भी आपने कोर्ट में बताया हुआ है। मैं आपको बांद्रा कोर्ट का ये 2 पेज का ऑर्डर दिखाता हूँ। ये 2 पेज का ऑर्डर है। यहाँ पे जो ऑपरेटिव पार्ट है वो ये रहा। ये ऑपरेटिव पार्ट का एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुना होगा। ऑर्डर में ये लिखा था, प्रोसीडिंग बी सेंट टुवर्ड्स द कंसर्न पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी फॉर नेसेसरी एक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ये पहले तो ये ऑर्डर आया 16 अक्टूबर को, मतलब कुछ दिनों पहले अभी। उसके बाद ये ट्वीट करती है एक दिन बाद 17 अक्टूबर को और बोलती है, मीनवाइल अनदर एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट मी, पप्पू सेना इन महाराष्ट्र सीम्स टू बी ऑब्सेसिंग ओवर मी। तो क्या आप कोर्ट को पप्पू सेना बोल रही हो? मतलब ये पप्पू सेना वर्ड है क्या? क्या मतलब है ये? क्या आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बोल रहे हो या शिवसेना बोल रहे हो, या क्या मतलब आपका बोलने का मतलब है कि कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है? आपका बोलने का मतलब ये है आप कोर्ट को पप्पू सेना बोल रही हो?
तो ये इस तरीके के ये मतलब इतनी बुरी तरीके के ट्वीट जो की जा रही है, ऐसे लोग तो देश के अंदर रहने के भी लायक नहीं है। एक छोटा सा सवाल, अब क्या इस मामले में आगे कोर्ट में कब हियरिंग है, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से आपको? कल ही ये केस मेरा एडमिट किया गया कोर्ट में। मजिस्ट्रेट साहब जो है, काशिद साहब जो है, उन्होंने इसको पूरे केस को पूरा गो थ्रू किया। लिटरली वहां से कुछ 2 से लगभग 5 मिनट लगा उनको पूरा गो थ्रू करने के लिए। उन्होंने पूरा गो थ्रू किया और उन्होंने ये एडमिट करवा के वेरिफिकेशन की डेट दी है मुझे। वेरिफिकेशन में मुझे जो है अपना पर्सनल वेरिफिकेशन, मैं कंप्लेनेंट इन पर्सन हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ इसके अंदर और मैं कंप्लेनेंट भी हूँ। तो मुझे खुद को अपने आप को वेरिफिकेशन करवाने के लिए कोर्ट में प्रेजेंट रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैंने फाइल किया वो सब कुछ सच है और मैं इसको ट्रू मानता हूँ। तो एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है ये, तो वो है अब 10 तारीख के लिए, 10 नवंबर को। 10 नवंबर के बाद इसकी मेन आर्ग्यूमेंट की जाएगी। मेन आर्ग्यूमेंट के समन्स इशू क्यों होना चाहिए उसके टॉपिक के ऊपर। वो आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट को अकॉर्डिंगली सही लगेगा तो वो ऑन द स्पॉट कंगना रनौत को समन्स किया जाएगा। अगर समन्स पे वो नहीं आए तो अरेस्ट वारंट इशू किया जाएगा कोर्ट के जरिए। इसीलिए मैं अब इसको कोर्ट के जरिए चलाऊंगा, ना कि एफआईआर के जरिए।